हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी खूंखार दानव की। एक गांव में एक बड़ा ही खूंखार दानव अपना आतंक फैला रखा था। वह रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। उसकी इस खूंखार हरकतों से गांव का हर एक इंसान डरता था। इसीलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गाँव वाले इकट्ठा हुए। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता है। उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। दानव का सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी। इसीलिए उसे टकराने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। दानव ताजा मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाता है। तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आती है और इंसान की मांस की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है और उसे देखकर दानव बहुत खुश हो जाता है। इतने में वह आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और अपने सामने इतने विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जब उसे समझ आ जाता है कि दानव उसे छोड़ेगा नहीं तो वह उसे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आ जाती है, जिससे वह किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने उन मंत्रों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और बोला कि हो जाए इस दानव की नसों में हलचल और होने लगे इसकी आंखों में जलन। तभी दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और दानव वहां से चिल्लाते हुए भाग जाता है। गांव के लोगों ने उस आदमी से पूछा तो उसने बताया कि मैं व्यापार के लिए पास के ही गांव से आया हूँ। मैं शहर जा रहा था और रात बहुत हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ, लेकिन यह खूंखार दानव यहाँ आ गया। यह सब सुनने के बाद गांव वालों ने उसे दानव को अकेले ही धूल चटाने का राज पूछा, जिस पर उसने बोला कि मेरी दादी एक तांत्रिक हैं। उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए छोटे मोटे मंत्र सिखाए हुए हैं। उसी की बदौलत आज मैं जिंदा हूँ। यह सब सुनकर गांव वालों ने उसकी दादी से मिलने की बात कही, जिस पर उस आदमी ने उन सब की मदद के लिए अपनी दादी को बुलाने का वादा किया। आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन वह आदमी अपनी दादी को गांव में ले आता है और गांव वालों की सारी बातें सुनकर दादी कहती है, आप सबको आज रात को मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने पर उस दानव की ताकतें कमजोर हो जाएंगी, जिसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। दादी की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होते ही खूंखार दानव बदला लेने के लिए फिर से गांव में आता है। सबको एक साथ देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि आज इन सब का काम तमाम कर दूंगा। दानव को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वह अपनी पूजा बंद नहीं करते और यज्ञ करते रहते हैं। खूंखार दानव हंसते हुए कहता है, क्या बात है, आज तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा? कोई नहीं, जब मैं एक एक करके तुम लोगों को खाना शुरू करूंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही दानव उनके पास जाता है तो उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका शरीर हिल भी नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। इतने में दादी वहां आकर दानव को वहां से चले जाने के लिए बोलती हैं, लेकिन दानव गांव छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है और सबसे बदला लेने की भी धमकी देता है, जिस पर दादी उसे बोलती हैं, मुझे पता है तेरी जान तेरी नाभि में है। अगर मैं वहां वार करूँ तो तू अभी का अभी भगवान को प्यारा हो जाएगा। यह बात सुनकर दानव घबरा जाता है, लेकिन अपने घमंड
में आकर वह गांव छोड़ने से मना कर देता है। यह देखकर दादी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह दानव के नाभि पर अपने जादुई डंडे से वार कर देती है और दानव वहीं मर जाता है। ऐसे दानव अपने घमंड में चूर होकर अपनी मौत को खुद ही आमंत्रित कर देता है। साथ मिलकर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। हेलो, आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।